वो एक इंसान था जिसने उम्र के आखिरी हिस्से में इस्लाम कबूल किया था। इसका नाम सलमान फारसी था। सलमान फारसी आतिश परस्तों के मजहबी पेशवा थे, लेकिन वो शब व रोज़ हक की तलाश में सरकर्दा रहते थे। वो आग को पूछते तो थे, लेकिन आग की तपिश और चमक में इन्हें वो राज नज़र नहीं आता था जिसे वो पाने के लिए बेताब रहते थे। अक्ल व दानिश में इनकी टक्कर का कोई नहीं था। आतिश परस्त इन्हें भी इस तरह पूछते थे जिस तरह आग को। जब सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र बढ़ापे की दहलीज फलांग कर खासी आगे निकल गई तो इनके कानों में अरब की सरजमीन की एक अनोखी आवाज़ पड़ी, खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका रसूल है। ये आवाज़ सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा के कान में घर बैठे नहीं पड़ी थी। इनकी उम्र इल्म की तलाश में सफ़र करते गुजरी थी। वो ताजरों के काफिलों के साथ शाम में आए थे, जहाँ कुरैश के ताजर काफिलों और कुछ मुसलमान ताजर भी जाया करते थे। कुरैश के ताजरों ने सलमान फारसी को तंजिया और मुज़ाहिया अंदाज में बताया कि इनके कबीले के एक आदमी का दिमाग चल गया है और इसने नबूवत का दावा किया है। एक दो मुसलमानों ने अकीदतमंदी से सलमान फारसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनाई। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने इन मुसलमानों से कुछ और बातें पूछी। इन्हें जो मालूम था वो उन्होंने बता दिया, लेकिन सलमान फारसी तशनगी महसूस कर रहे थे। वो इतना मुतासिर ज़रूर हो गए थे कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने का फ़ैसला कर लिया। कुछ अरसे बाद सलमान फारसी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस साए में जा बैठे। इन्हें वो राज मिल गया जिसकी तलाश में वो मारे मारे उम्र गुजार रहे थे। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। इस वक्त तक सलमान फारसी बुढ़ापे के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे। अपने मुल्क में सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ मजहबी पेशवा ही ना थे, वो जंगी उलूम के माहिर तस्लीम किए जाते थे। इस दौर के मजहबी पेशवा भी जंग व जदल और सिपागरी के माहिर होते थे। इल्म व अदब के आलिम भी सिपाही ही होते थे। लेकिन सलमान फारसी को खुदा ने जंग व जदल के अमूर में गैर मामूली जहानत दी थी। अपने मुल्क में जब कोई लड़ाई होती या दुश्मन हमलावर होता था तो सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा को बादशाह तलब करके सूरत हाल इनके आगे रखता और मशवरे लेता था। नामूर सलार भी इनके शागिर्द थे। वो सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा इस वक्त मदीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम में शामिल थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत हाल जो कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा कर दी थी, सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा के आगे रखी। खंदक खोदो जो सारे शहर को घेरे में ले ले, सलमान फारसी ने कहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए तमाम सहाबा इकराम और सलार एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि सलमान फारसी ने ये क्या कह दिया है। अरब खंदक से वाकिफ नहीं थे। सलमान फारिस में जंगों में खंदक का रवाज था। सबको हैरान देखकर सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि खंदक क्या होती है और इससे दिफाई काम किस तरह लिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद तारीख के नामूर सलार थे, खंदक की ज़रूरत और अफादियत को समझ लिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर सलार शश व पंज में पड़ गए। इनके लिए इतना बड़ा शहर का इर्द गिर्द इतनी चौड़ी और इतनी बड़ी खंदक खोदना नाकाबिले फहम नहीं था, लेकिन इन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना था। खंदक की लंबाई और चौड़ाई गहराई का हिसाब कर लिया गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने वालों की तादाद का हिसाब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाई का काम इस की तादाद पर तकसीम किया तो 110 आदमियों के हिस्से में 40 हाथ खुदाई आई। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग खंदक को अभी तक नहीं समझे और वो खुदाई से हिचकिचा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। ये देखते ही मुसलमान खुदाले और बेलचे लेकर नारे लगाते हुए ज़मीन का सीना चीरने लगे। इधर से इस वक्त तक के शायर हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हा आ गया है। हस्सान मशहूर नात को थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने साथ रखा करते थे। इस मौके पर जब मुसलमान खंदक खोद रहे थे तो हस्सान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसे शेर ऐसे अशार तरन्नुम से सुनाना शुरू कर दिए कि खंदक खोदने वालों पर वजद और जुनून की कैफियत तारी हो गई। खंदक की लंबाई चंद गज नहीं थी, इसे मीलों तक दूर तक जाना था। शेखीन की पहाड़ी से लेकर जबले
जबल बिन उबैद तक ये खंदक खोदनी थी। ज़मीन नरम भी थी और संगलाख भी थी और ये नहायत तेज़ी से मुकम्मल करनी थी क्योंकि दुश्मन सर पर आ बैठा था।